आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शुभम कलखुड़िया पॉडकास्ट बी द चेंज में। आज के इस एपिसोड में हम ताइवान पर चाइना के हमले वाली सोच का एनालिसिस करेंगे। चाइना की इस सोच को समझने के लिए हमें ताइवान की जियोग्राफिक सिचुएशन को समझना ज़रूरी है और ये भी समझना ज़रूरी है कि ताइवान की जियोग्राफिक सिचुएशन में ऐसा क्या है कि अमेरिका किसी भी सिचुएशन में ताइवान को देना नहीं चाहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब आपको इस इलाके का मैप दिखाते हैं। इस मैप को देखिए। चीन के पूर्वी और दक्षिणी सागर के बीच एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है ताइवान। चीन की पूर्वी समुद्री तट से ताइवान की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर की है। अब इसकी जियोग्राफिक सिचुएशन को देखिए। ताइवान दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में इकलौती कंट्री है। चीन इस इलाके में किसी भी कंट्री के आने जाने का विरोध करता है क्योंकि वो दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है। अमेरिका और जापान जैसी कंट्री का ये कहना है चाइना दक्षिणी चीन सागर में किसी के आने जाने का विरोध नहीं कर सकता। अब ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को समझते हैं। चाइना के पूर्वी दरवाजे पर ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जहां से चीन पर नज़र रखी जा सकती है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन इस इलाके के छोटी छोटी कंट्रीज़ की सीमाओं का उल्लंघन करता रहता है। दरअसल ताइवान को लेके चाइना का ये विवाद हिस्टोरिकल है। 1894-95 में जब पहला चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ, ताइवान का यह हिस्सा जापान में चला गया और 1945 तक यह हिस्सा जापान के कब्जे में रहा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद चाइना ने फिर से इस इलाके पर कब्जा कर लिया और तब ताइवान भी खुद को चाइना कहता था। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। बाद में माओ ने मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया और तब से चाइना और ताइवान के बीच ये तनातनी बनी हुई है। अगर चाइना और ताइवान की सैन्य शक्ति की बात करें, सोल्जर्स की बात करें, चीन के पास 20 लाख सैनिकों की संख्या है, ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या चीन में 6,24,000 है, ताइवान के पास 11,500 हैं। चाइना के पास 5,250 टैंक्स हैं, ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक्स हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के पास 1,200 और ताइवान के पास 288 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या चीन के पास 281 और ताइवान के पास सिर्फ 91 है। इस लिहाज से ताइवान कहीं भी चीन के आगे नहीं ठहरता है। दरअसल ताइवान को यह भरोसा है कि अगर चीन के साथ उसका युद्ध हुआ तो अमेरिका उसको बचाने आएगा और इसी भरोसे के दम पर वो चाइना से संघर्ष कर रहा है, चाइना का विरोध कर रहा है। लेकिन ताइवान को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अमेरिका ने जिस भी कंट्री से वादा किया है वो उसका साथ देगा, उसे बचाएगा, उसे धोखा दिया है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। कैसे अमेरिकी सेना रातों रात अफगानिस्तान से भाग गई और वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आई होप आप सभी को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करिए शुभम कलखुड़िया बी द चेंज।